हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग बताने वाले हैं JSSC सीजीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 3-4 रिएक्शन आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, NCERT बुक का है वो, और कुछ इसका एग्जाम्पल पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ लग रहा है दोस्तों, हम आपको करवा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको NCERT बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जरूर देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, उसका कंसेप्ट पता हो जाएगा तो आराम से बना पाइएगा। और उस टाइप क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में जो होता है, खास करके JSSC का स्टेट एग्जाम, JPSC टाइप का हो गया, उस टाइप के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है जरूर। ठीक है, तो रिएक्शन का जो टाइप हम दिखाने वाले हैं वो जरूर देखिएगा बढ़िया तरीके से, और एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल याद रखना आपको। ठीक है ना दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। JSSC सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड, वाकई में आपको काम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल रट लेना जैसे तैसे करके, काम आ जाए आपको। ठीक है, हालांकि समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए दोस्तों, चलिए 4 को रिएक्शन बताने वाले। ठीक है, हालांकि सब पहले हम करवा रखे हैं, लेकिन रिवीजन पर्पस के तौर पे एक बार फिर से करवा दे रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, संयोजन प्रतिक्रिया। आप लोग हिंदी में देख लीजिए कैसे क्या है। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, कंबाइन होता है। जैसे इसका इस किस फॉर्म में रहेगा, जैसे ए रिएक्टेंट प्लस बी प्लस सी क्या बनता है, ABC। अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनता है। उसी तरह देखिए A प्लस बी रहेगा तो AB बनेगा। एग्जाम्पल है, मतलब एक तरीका है, मतलब। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पूछेगा एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल दे देगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनता है, CaO2 बनता है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, इसे लिख देगा एग्जाम में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैसा रिएक्शन है ये, तो पता होना चाहिए। देखिए A प्लस बी क्या बन रहा है, AB बन रहा है ना, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन कंबाइन होकर बन रहा है, मतलब संयोजन प्रतिक्रिया है इसका। ठीक है, और देखिए याद रखिए, तो इसको नाम पूछ देता है कभी कभार, CO को क्या बोलते हैं, क्विक लैम बोलते हैं। ठीक है, क्विक लैम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लैम बोलते हैं। और इसका JEE एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, दोनों आया हुआ था ये। फिर से ये CaO और CaOH2, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लैम। और इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लैम। ठीक है, याद रखिएगा, बुझा चुना जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट को। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, और NCERT में एक और दिया हुआ था, ये देखिए NH3 प्लस HCl, मतलब A प्लस B क्या बन रहा है, AB बन रहा है ना, NH4Cl, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कौन सा है। ऑप्शन दे देगा NH2Cl, NH3Cl, NH4Cl। तो याद रखिए अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, NH4Cl। ये कैसा होता है दोस्तों, ये एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है IBUL एग्जाम में, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि NH4Cl ये कैसा है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक, याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना आपको। 2 एग्जाम्पल बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे, तरीका समझ में आ गया। कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, हालांकि देगा तो ये सब एग्जाम्पल देगा, क्योंकि NCERT में ज़्यादा एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं है। ठीक है, देगा तो ये सब में दे देगा, इसे बाहर नहीं देगा, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। A प्लस बी क्या बनता है, AB। A प्लस बी प्लस C प्लस D क्या बनेगा, ABCD, एक प्रोडक्ट, मतलब 2 रिएक्टेंट कंबाइन कर एक प्रोडक्ट में बनता है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट बोलना भूल गए यहाँ पे, देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए वन एथी में देगा, मैच द कॉलम करने के लिए दे देगा स्टेटमेंट वाला, तो इसमें ये लिख देगा। देखिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इसमें हीट रिलीज होता है। क्या होता है, हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैच द कॉलम दे देगा यहाँ पे, यहाँ ABC लिखेगा, इधर लिख देगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक क्या होगा। तो याद कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट रिलीज करता है। ये चीज़ याद रखना, यहाँ स्टार पॉइंट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होगा, डिकम्पोजिशन। उसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन उल्टा होगा। जैसे ABCD प्रोडक्ट है तो क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस C प्लस ऐसे करके बनेगा। ठीक, उल्टा जस्ट हो जाएगा इसको। देखिए उसमें हीट रिलीज हो रहा था दोस्तों कॉम्बिनेशन में, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब। क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें। ठीक, इसको क्या होता है, एंडोथर्मी। तो आपको सिंपली याद रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इतना याद रखना है आपको। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कैल्शियम, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CO, ये क्या है, रिएक्टेंट है। देखिए इसमें टूटता है, डिकम्पोज हो रहा है हीट के साथ। क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, ये गैस होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये टूट रहा है, तो इसका उल्टा डिकम्पोजिशन। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, NCERT बुक का एक और एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए PbNO3 होल ट्वाइस, हिट करेंगे तो क्या बनेगा, PbO बनेगा, NO2 बनेगा, O2। ऐसे एग्जाम्पल पकड़ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ एक प्रोडक्ट है और 3 बन रहा है, एक रिएक्टेंट तो 3 प्रोडक्ट में बन रहा है। देख ना, टूट के, तो इसका डिकम्पोज हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा होता है, इंडोथर्मिक होता है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होता है। और NO2 कैसा कलर होता है, तो रेडिश ब्राउन। NO2 का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक, भूरा कलर का होता है। एक और देख लीजिए AgCl को, क्या Ag प्लस Cl2 टूटता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल पकड़ लीजिएगा आप लोग, दिक्कत नहीं होगा शायद। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
विस्थापन प्रतिक्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेस कर देता है। जो हाईली रिएक्टिव होता है ना, वो जो कम रिएक्टिविटी उसको डिस्प्लेस कर देता है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज हमको बताने वाले, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, जो इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पता होना चाहिए। वन लाइनर के एग्जाम, वन डे एग्जाम में क्वेश्चन में आता है यहाँ पे, ठीक है। तो बताते हैं, ठीक, देख लीजिए। इसका क्या होता है, ए प्लस बी सी है मान लीजिए रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ए प्लस ए सी प्लस बी को बाहर करके डिस्प्लेस कर दिया। मतलब क्या किया, बी सी है ना, तो सी को डिस्प्लेस कर दिया, बी को डिस्प्लेस करके ए आ गया, मतलब ए सी प्लस बी। ठीक है, जैसे देखिए एफ ई प्लस सी यू एस ओ 4 हाईली रिएक्टिवेटेड। देखिए प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला देखिएगा तो क्या होगा दोस्तों कि आयरन होता है ऊपर होता है, ठीक है, कॉपर से, तो ये कॉपर को रिप्लेस कर दिया, इसे एफ ई एस ओ 4 देख रहे हैं, एफ ई प्लस सी यू एस ओ 4 है, इसका मतलब एफ ई एस ओ 4 प्लस सी यू बाहर हो गया। देख रहे हैं, ये सी यू को बाहर कर दिया, यहाँ पे एस सी घुस गया, ये डिस्प्लेस कर दिया। जैसे जिंक सल्फेट, जैसे जिंक है सी यू एस ओ 4 है, फिर जिंक को बाहर कर देगा, जेड एन एस ओ 4 प्लस सी यू, ये डिस्प्लेस कर दिया। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है ये रिएक्टिविटी सीरीज जिसको बोलते हैं, और प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला जैसे बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए सबसे ज़्यादा किसका होता है, पीएससी मैजेंटल। देखिए यूपीएससी तैयारी करते हैं, यूपीएससी करते हैं तैयारी, तो यू को हटा दीजिए, तो क्या हो गया, पीएससी। 3 याद रखिए, मैजेंटल, MAZ T, ऐसे याद, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद कर लिया, ठीक है। पर दिमाग में ये रखना नीचे, ये रखना नीचे कि नीचे सबसे नीचे कौन सा होता है, ये एग्जाम में आता है, सबसे नीचे कौन सा होता है, प्लेटिनम होता है। चलिए सबसे नीचे प्लेटिनम, चल क्यों नहीं रहा भाई, सबसे नीचे प्लेटिनम होगा दोस्तों, और उसके ऊपर गोल्ड होगा। एक मिनट क्या हो गया, एक मिनट दोस्तों चलिए, ठीक है, रुक गया था। सबसे देखिए याद रखना है पीएससी मैजेंटल, यूपीएससी याद रखना, दिमाग में यूपीएससी याद कीजिएगा, यू हटा के क्या बचेगा, पीएससी, क्या बचा पीएससी मैजेंटल, पीएससी मैजेंटल, MAZ याद रखिए। बाकी नीचे सबसे नीचे क्या होगा, प्लेटिनम होता है, ठीक है, उसके ऊपर गोल्ड होता है, याद रखिएगा। दोनों में कौन सा सबसे रिएक्टिविटी कौन है सबसे ज़्यादा, गोल्ड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, प्लेटिनम सबसे कम होता है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किसका होता है, पोटेशियम का होता है, फिर सोडियम का होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम का होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक। इतना याद रख लीजिएगा ना, तो काफ़ी है, सीजल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। अरे नीट वगैरह तैयारी करते होंगे तो जाके काफ़ी लाइन बनता है यहाँ पे, पीएससी मैजेंटल करके पूरा आता है, पूरा 3-4 एलिमेंट और बता देते हैं, लेकिन आपको उतना काम करना नहीं, बस इतना याद रखिए, शुरुआत का 3 याद रखिए कम से कम, ठीक है। और मैग्नीशियम एल्युमिनियम याद रख लीजिए, और नीचे वाला प्लेटिनम गोल्ड याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, बन सकता है, पूछ देगा, 4 दे देगा। बताइए सबसे, बताइए रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन होता है, या फिर रिएक्टिविटी सीरीज सबसे टॉप में कौन होता है, तो पोटेशियम होता है टॉप में। ऑप्शन 4 दे देगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो पोटेशियम मारना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो वह जो हाईली रिएक्टिव होता है वो नीचे रिप्लेस कर देता है, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख सकते हैं आप लोग। देखिए Fe ऊपर में रहेगा, कॉपर सबसे नीचे रहता है, तो कॉपर को हटा के घुस गए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आ जाता है, ठीक है, समझे बात को। चलिए तो इसको याद रखें, पीएससी मैजेंटल याद रखना है, दिमाग में भूल जाइएगा क्या था, तो यूपीएससी याद रखना है, यूपीएससी एग्जाम होता है ना, यू को हटा दीजिए, क्या आ गया, पीएससी मैजेंटल, MA बस इतना रखना है। फिर लास्ट में क्या रखना है, सबसे ज़्यादा प्लेटिनम लास्ट में होता है, इसके पहले गोल्ड होता है, ठीक है, बस काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया, इसमें सिंगल हो रहा था, इसमें डबल हो जाएगा। जैसे AB है, देखिए एग्जाम्पल देखिए ना, जैसे यहाँ AB है, यहाँ CD है, तो क्या होगा, A C के साथ आ जाएगा, फिर B D के साथ आ जाएगा, तो AC प्लस BD देख सकते हैं, Na4SO4 BaCl2, तो क्या होगा, BaSO4 प्लस NaCl, देख सकते हैं आप लोग, देख रहे हैं, ये किसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, और ये इसके साथ आ गया। इसी तरह देखिए AgCl आ गया इसके साथ, NaNO3 इसके साथ, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। तो एग्जाम्पल याद रखना, आपको एग्जाम्पल याद नहीं करना, बस एक बार सीक्वेंस समझ लीजिए, याद कीजिए नहीं हो पाएगा, एक बार सीक्वेंस देखो, अच्छा ऐसे हो रहा है, चल ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो समझ में आया। एग्जाम्पल आया तुरंत क्लिक है, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, AgNO3 प्लस NaCl, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, AgCl प्लस NaNO3, बताइए कौन सा एग्जाम्पल, ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैसे है, तो आपको पता होगा तरीका, तो आराम से बना दीजिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बता रहे हैं आपको, NCERT का एग्जाम्पल है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो 4 ही बताएं, ज़्यादा नहीं था, 4 ही था, 4 का टच कीजिए हो जाएगा। और ये सीरीज को जरूर याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, यूपीएससी याद करना कुछ नहीं, सबसे नीचे रिएक्टिविटी सीरीज सबसे नीचे प्लेटिनम होता है, उसके ऊपर गोल्ड होता है, बाकी ऊपर 3 याद कर लीजिए, आपको काम आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम पूछ देता है, एग्जाम में ऐसे दे देगा ऑप्शन में, ठीक है। बताइए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, बताइए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, बताइए। तो आपको जो पता होगा ये सब चीज़, पीएससी मैजेंटल, तो आराम से मार देगा, सबसे ऊपर कौन है बताइए, यूपीएससी मारिएगा, अच्छा पोटेशियम, सोडियम, तो सोडियम हमारा सबसे ऊपर, इसे मतलब सोडियम आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत
ठीक है, तो ये जरूर देखिए दोस्तों। बाकी अपना तैयारी करते रहिए, टेस्ट मारते रहिए, रिवीजन करते रहिए, काम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सभी लोग का ऐसा लग रहा है कि टेंशन की पता नहीं भूल गए, क्या कुछ नहीं है, पढ़े हैं तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, आराम से निकलेगा, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। ठीक है ना, बाकी याद रखना है, सर पूरा निचोड़ निकाल के आपको दे रहे, कोई दिक्कत नहीं होना, कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़, कम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बस ऐसे याद रखना है। ठीक है ना, चलिए, तो आशा करते दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।